ये चंगू मंगू लोग के भाषा को पकड़िए। जो चंगू मंगू एक तो स्टेचर पर जाके टिक गए। जिस तरह का वो भाषा उपयोग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री का वो भाषा है क्या? तो बुरा नहीं है। जो लोग आनंद मोहन को सड़वा दिया जेल में, आज उनको सेल में डाल दिया गया। तेजस्वी जी ने क्षत्रिय समाज के अधिकांश लोगों को टिकट दे दिया। गलती यही ना है? एक तो हाफ पैंट वाले जो हैं, हाफ पैंट में जो भागे, अभी उनको जब बीजेपी ने किनारे कर दिया प्रचार से कि आप जहां भी जाते हैं आप 10,000 वोट घटाकर चले आ रहे हैं, उनको किनारे लगा दिया गया तो बहाना हो गया कि हमको कोरोना हो गया। इस धरती पर परशुराम भी उतने बड़े दुश्मन नहीं है जितने बड़ा दुश्मन राजपूत का माननीय नीतीश कुमार जी हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में पहले चरण का कल मतदान होना है और ऐसे में अब जाति की राजनीति होने लगी है। जाति ने कहीं ना कहीं इस बिहार चुनाव में पहली बार एंट्री मारी है। समाज को लेकर के बात हो रहा है। समाज को लेकर के बातें इसलिए निकल के आ रही हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों रोहतास में एक बयान दिया था कि जो बड़े बड़े बाबू साहब हैं उनकी बहुत चलती थी। पहले लालू प्रसाद यादव के ज़माने में गरीबों को उठाकर एक आसन पर बिठाया गया। बाबू साहब लोगों के सामने वह तनकर चलते हैं। ऐसे में क्या बाबू साहब शब्द का इस्तेमाल करके तेजस्वी यादव ने जाति की राजनीति की है। सुनील सिंह हमारे साथ हैं, आप भी क्षत्रिय समाज से हैं। क्या आप बाबू साहब कह के उन्होंने बताया कि क्या एक तबके को अब उनका दिन गिरने वाला है? देखिए, एक मुसलमान रोड पर दौरा भागा चला जा रहा था, खुशी में पागल था, कह रहा था कि नमाज अदा करना मना है। आगे का लाइन पढ़ा ही नहीं कि यदि नापाक हो तो। तेजस्वी जी ने क्या भाषण में बोला? तेजस्वी जी का बोलने का वो सार था कि जितने भी बड़ा बाबू हैं, बाबू 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 मतलब कौन? क्लर्क, जो ऑफिस का क्लर्क होता है। शब्द जुट गया साहब, लेकिन जस्ट आप उसके आगे पूरे उनके पूरे बयान को देखिए, उनके पूरे भाषण को देखिए। उन्होंने किसको इंगित किया है? उन्होंने इंगित किया है कि जो कर्मचारी हैं, जो बड़े बड़े थाना में बैठे हुए बड़े बाबू लोग हैं, बाबू साहब लोग हैं, उनको उन्होंने इंगित किया है। उन्होंने, उनके बोलने का मतलब राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज या किसी भी जाति सूचक नहीं है। लेकिन किसी जाति को टारगेट नहीं किया गया। अरे किसी जाति को टारगेट नहीं किया गया है। मुद्दा क्या है? मुद्दा तो है 10 लाख बेरोजगार को नौकरी देने का। मुद्दा था शिक्षा, मुद्दा है पलायन, मुद्दा है स्वास्थ्य। लेकिन जो बुरी तरह परास्त हो रहे हैं, जदयू तो कहीं अब लड़ाई में भी नहीं है। लड़ाई तो राजद का कितने जगह पर लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हो गया है, कहीं कहीं भाजपा के साथ है। लड़ाई में भी नहीं है जदयू। तो क्या है? बिन मांगे उनको मुराद मिल गया। आप देखिए, वो जो हाफ पैंट में भागे थे राजेंद्र नगर से, वो स्ट्रेचर पर थे, कोरोना हो गया था, उनको कोरोना था। और देखिए एम्स में लाश पर से उठ गए, स्ट्रेचर पर से ऐसे, और उठ करके वो लगे बयान देने। ये भी शर्म नहीं आया कि आप कोरोना से अगर ग्रसित हैं, सही में अगर आपको कोविड-19 है, तो जो प्रेस वाला गया है आपसे बयान लेने के लिए, उसका जान लेने पर आप क्यों तुले हुए हैं भाई? तो इन लोगों के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। ये लोग बुरी तरह परास्त हो चुके हैं। मोदी और ललन सिंह दोनों ही एनडीए के बड़े नेता, उन्होंने कहा कि देखिए वो भूरा बाल याद करो वाला जमाना फिर से याद आ रहा है। अरे छोड़िए वो बेकार की बात। आप लोग को भी पता है कि जिस पत्रकार ने यह बात मुंह में डलवा करके निकलवाने का कोशिश किया था, वो सरेआम कोर्ट में माफी मांगा था। आज हम लोगों के बीच में रघुवंश बाबू नहीं है। रघुवंश बाबू ने उनके विरुद्ध में केस किया था हाई कोर्ट में। आप पता लगाइए जो मैं ये बात बोल रहा हूं। और उन्होंने सरेआम माफी मांगा था। और पूरे भारत का मात्र एक अखबार वाले ने ये शब्द निकाला था, वो भी गलत तरीके से। देखिए, ये चंगू मंगू लोग के भाषा को पकड़िए। जो चंगू मंगू एक तो स्टेचर पर जाके टिक गए और जिंदा भी हो गए। जैसी देखे क्या रे तरीके, तो बिन मांगे मुराद हमको मिलने लगा। ट्विस्ट कर रहे बात को। जब देख लिया कि बेरोजगारी पर हम कुछ नहीं बोल सकते, पलायन पर कुछ नहीं बोल सकते, भूखमरी पर कुछ नहीं बोल सकते, 120 रुपये किलो प्याज होता चला जा रहा है, 50 रुपये आलू होता चला जा रहा है, महंगाई पर हमारे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, तो इसको लगा कि अब इससे बेहतर क्या होगा। अगर किसी का, सुनिए, ऐसा है कि अगर आप किसी के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं तो अपने गिरबान में आपको झांक कर देखना चाहिए। जिन्होंने इस देश के लाखों करोड़ों माताओं को जिसने अपशब्द शब्द का उपयोग किया है, आप देखे होंगे माननीय नीतीश कुमार जी जिस तरह बौखलाहट है, जिस तरह से वो हार सामने देख रहे हैं, वो उनको
दिख रहा है कि 10 तारीख के बाद हमारी गद्दी छीन गई, और जिस तरह का वो भाषा उपयोग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री का वो भाषा है क्या? आप बाप शब्द उपयोग कर रहे हैं, आप मतारी शब्द उपयोग कर रहे हैं, आप पिताजी भी बोल सकते हैं, माताजी भी बोल सकते हैं, और कोई किसी के आप उसके मातृत्व पर कोई आप सवाल उठा सकते हैं क्या? तो देखिए, उस पर ये नहीं बात हो रही है, ये बात बेरोजगारी पर नहीं हो रही है, 10 लाख नौकरी देने का जो तेजस्वी जी ने घोषणा किया है उस पर बात नहीं हो रही है। तो बिल्कुल, और वो मुद्दा भी नहीं है। उन्होंने कभी क्षत्रिय समाज को अपमान करने का काम नहीं किया। जो लोग से बुरा नहीं है, जो लोग आनंद मोहन को सड़वा दिया जेल में, आज उनको सेल में डाल दिया गया, गलती यही ना है कि तेजस्वी जी ने लवली आनंद को टिकट दे दिया, तेजस्वी जी ने उनके पुत्र को टिकट दे दिया, तेजस्वी जी ने क्षत्रिय समाज के अधिकांश लोगों को टिकट दे दिया। गलती यही ना है कि उनको सेल में डाल दिया गया। इस पर चर्चा नहीं हो रही है। दिग्विजय सिंह को जिस तरह से प्रताड़ित करके मारा गया उन पर चर्चा नहीं हो रही है। जिस तरह से प्रभुनाथ सिंह को सड़ा दिया गया उस पर चर्चा नहीं हो रही है। जिस तरह से विजय किस को लोगों ने जेल में सड़ा दिया उस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा क्या हो रही है? जो 30 वर्ष का लड़का जिसके जीभ से कोई बात फिसल गया, वो भी गलत बोलने का धारणा नहीं था। अगला लाइन उसके भाषण का सुनिए, तो क्या आप चूंटा लगा के उसका जीभ को क्या खींच दीजिएगा? तो अगर खींचना है तो माननीय नीतीश कुमार का खींचिए ना, जो करोड़ों माताओं पर उंगली उठाए हैं, उसके मातृत्व पर सवाल उठाए हैं, जो मां शब्द को गलत तरीके से मतारी शब्द उपयोग कर रहे हैं, जो बाप पिताजी के शब्द को बाप बोलकर प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उस पर आप ये लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये चंगू मंगू दो लोग, एक तो हाफ पैंट वाले जो हैं, हाफ पैंट में जो भागे, अभी उनको जब बीजेपी ने किनारे कर दिया प्रचार से कि आप जहां भी जाते हैं आप 10,000 वोट घटाकर चले आ रहे हैं, उनको किनारे लगा दिया गया, तो बहाना हो गया कि हमको कोरोना हो गया। चलिए, आप एम्स में हैं, जल्दी स्वस्थ होकर लौट। ठीक है, बयान जारी जो कर रहे हैं, क्या उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है? कल चुनाव होना है, पहले चुनाव का। कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्षत्रिय समाज पूरा एकजुट है, वो बेरोजगारी पर है, वो जानते हैं कि हमारा लड़का जो है, जो नौकरी नहीं है, इंजीनियर है, डॉक्टर है और बीएससी और एमएससी कर करके घर में बैठा हुआ है, ये नौकरी का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, भुखमरी का सवाल है, जो 120 रुपए किलो आप प्याज बिचवा रहे हैं उसका सवाल है। सवाल ये नहीं है कि कोई आदमी ये कह दिया कि ये छोटा बाबू हैं, ये बड़ा बाबू हैं, ये मंझला बाबू हैं, ये संझला बाबू हैं, इसका सवाल नहीं है। आप गलत ढंग से मैनिपुलेट मत कीजिए। तो ये दिया जा रहा है ना कि अगर आरजेडी की सरकार आ गई, अगर आरजेडी की सरकार, सुनिए, फालतू वाला बात हरदम करते हैं, मुद्दा भटकाने का आप कोशिश मत कीजिए। आपको फिर हम बता रहे हैं, आरजेडी की सरकार आ गई तो बाबू साहब लोगों का दिन गिर जाएगा, दिखाने की तो कोशिश यही हो रही है ना। अरे भाई बेशर्म, जो आदमी 15 साल से राजपूत का सर्वनाश कर दिया, इस धरती पर परशुराम भी उतने बड़े दुश्मन नहीं है जितने बड़ा दुश्मन राजपूत का माननीय नीतीश कुमार जी हैं। और ये बात करेंगे, ये बात करने वाले लोग हैं। अरे इनकी तो गद्दी चली गई, ये तो अब कहीं के नहीं रहे, इनको तो 20 सीट भी नहीं आने जा रहा है। अब ये लोग साधारण अब देखिए दंगा शुरू करा दिया, मुंगेर में अब दंगा कराएगा, इसी तरह का पिक्चर हर एक जगह कराएगा कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ खोया हुआ सामान मेरा मिल जाए। तो इस तरह का बात है। देखिए, इसमें किसी भी समाज के लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि परशुराम से बड़ा अगर इस धरती पर कोई दुश्मन है तो उसका नाम है माननीय नीतीश कुमार जी। इसको सर्वनाश कीजिए, इसको खत्म कीजिए। और जो 10 लाख बेरोजगार को नौकरी देने की बात हो रही है, शिक्षा सुधारने की बात हो रही है, स्वास्थ्य सुधारने की बात हो रही है, हम लोग एक नया बिहार का निर्माण करें। देखिए, कुल मिलाकर बाबू साहब के इस बयान पर सुनील सिंह कितने भड़क गए थे आपने सुना, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस धरती पर परशुराम से भी बड़ा अगर कोई क्षत्रिय समाज का दुश्मन है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इस बयान के बाद क्या राजनीति का जो पत्ता है वो एक बार फिर से पलटेगा? क्या तेजस्वी यादव के हक में उठकर क्षत्रिय समाज वोट करेंगे? कल पहले चरण का मतदान होना है, सवाल बड़ा है। आप लाइव देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।